हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका फिजिक्स गुरु नितिन भटनागर। वैद्युत चालन इट मीन्स करंट इलेक्ट्रिसिटी के आंकिक प्रश्नों को डिस्कस करने के लिए नेक्स्ट सेशन में आपके साथ हूँ। इससे पहले हम काफ़ी सारे क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। आज कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। एक पहला क्वेश्चन है हमारा, एक बल्ब पर 100 वाट तथा 220 वोल्ट अंकित है। जब बल्ब जल रहा हो तो उसका प्रतिरोध एवं उसमें प्रवाहित धारा की गणना करिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी क्वेश्चन को हल करने में हम ये देखते हैं कि हमें गिवन क्वांटिटीज़ क्या हैं। तो बल्ब पर 100 वाट इट मीन्स हमें बल्ब की शक्ति गिवन की गई है और बल्ब की शक्ति P बराबर है 100 वाट। ठीक है, उस पर 220 वोल्ट अंकित किया गया है, यानी हमें वोल्टेज गिवन किया गया है V और ये गिवन है 220 वोल्ट। जब बल्ब जल रहा हो तब उसका प्रतिरोध, तो बल्ब की अगर हम शक्ति देखें तो बल्ब की शक्ति P बराबर होता है V²/R, या यहाँ से देखें तो सिंपली R = होता है V²/P के। तो V का मान हमें गिवन किया गया है 220 वोल्ट, चूँकि उसका स्क्वायर है तो 220 × 220 और P का मान है 100 वाट। तो 10 से 10 ये कैंसिल और 222 × 22 यानी सिंपली 484 और इतने ओम प्रतिरोध होगा। ठीक है, तो 484 ओम इसका अपना प्रतिरोध। अब पूछना चाहता है बल्ब में प्रवाहित धारा, तो धारा I, इसके लिए हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। P = होता है VI, तो I = P/V। ठीक है, तो वैल्यूज़ हम इसमें रखें तो P हमारे पास गिवन है, P है 100 वाट और V है 220। 10 गेट्स कैंसिल, 2 से डिवाइड कर लें तो 5/11 और इसको अगर हम डिवाइड करें तो लगभग 0.45 और इतने एम्पेयर की करंट फ्लो हो रही होगी। तो इतने एम्पेयर की धारा प्रवाहित हो रही होगी। सिंपल हमने शक्ति का फार्मूला इस्तेमाल किया, P = V²/R एंड R निकाला है V²/P। फिर हमने ली है धारा I = P/V। देखें स्टूडेंट्स, कुछ ये हमेशा ध्यान रखने की होती हैं। यहाँ पर हम फार्मूला ओम्स लॉ भी इस्तेमाल कर सकते थे धारा ज्ञात करने के लिए, V = IR, उससे भी आंसर ठीक ही आता। लेकिन हमने यहाँ P जो गिवन क्वांटिटी है उसी को इस्तेमाल किया है धारा निकालने के लिए। क्यों किया है उसको भी समझ लेना ज़रूरी है कि यदि बाई चांस R का मान ज्ञात करते समय हमारे किसी मान में कोई अंतर आ गया, यहाँ पर तो फुल डिजिट आ रही है लेकिन डेसिमल या ऐसा कोई मान हो जिसमें हमने लगभग मान लिया है या बाई चांस हमारा मान गलत आ गया है, तो जब हम उसको दूसरी चीज़ ज्ञात करने के लिए, धारा के ज्ञात करने के लिए इस्तेमाल करेंगे तो ऑब्वियसली दूसरा आंसर भी रॉन्ग हो जाएगा। तो इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि अगर गिवन क्वांटिटी से मान निकाला जा सकता है तो उसी को हम प्रीफर करते हैं। तो आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 60 वाट 30 वोल्ट के बल्ब को 90 वोल्ट सप्लाई पर जलाने के लिए श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोध का मान ज्ञात करिए। दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है उसको समझ लेना जरूरी है। क्वेश्चन गिवन किया गया है 60 वाट और 30 वोल्ट, यानी ये 30 वोल्ट की वोल्टता पर कार्य करने के लिए बनाया गया है, लेकिन हम इसको जलाना चाहते हैं 90 वोल्ट से। ठीक है, तो 30 वोल्ट की जगह 90 वोल्ट हम यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वोल्टेज ज़्यादा है, तो ऐसी स्थिति में बल्ब वर्किंग ऑर्डर में नहीं रहेगा। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए कोई भी अगर हमारे पास उपकरण है कम वोल्टेज का है और उसको ज़्यादा वोल्ट से इस्तेमाल करना है,
तो हम उसके श्रेणी क्रम में एक प्रतिरोध R कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर भी बल्ब के श्रेणी क्रम में एक प्रतिरोध हमें जोड़ना होगा। मान लीजिए बल्ब का प्रतिरोध R, तो यहाँ हम R डैश कह लें। तो R डैश प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ना होगा और अब हम इसको 90 वोल्ट से इस्तेमाल करेंगे। 30 वोल्ट का हमारा बल्ब है तो 30 वोल्ट हमारा यहाँ और 60 वोल्ट हमारा इस जगह इस्तेमाल हो रहा होगा। तो यही हम इस क्वेश्चन में हम करेंगे कि गिवन है, सबसे पहले हमें बल्ब के लिए P बराबर गिवन है 60 वाट और V हमारे पास गिवन है 30 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जब इसको इस्तेमाल किया है तो हम धारा निकाल लें परिपथ में कितनी धारा बह रही है। तो बल्ब से प्रवाहित धारा I इज इक्वल टू होगा सिंपली P अपॉन V। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लें तो P का मान है 60, V का मान है 30, 30 से जस्ट 2 टाइम्स कैंसिल, तो 2 एम्पियर की करंट फ्लो होगी इस परिपथ में। अब हमने माना है कि हमने बल्ब के श्रेणी क्रम में R डैश प्रतिरोध जोड़ा है, तो माना बल्ब के श्रेणी क्रम में R डैश प्रतिरोध जोड़ा गया है। ठीक है, तो जो प्रतिरोध हमारे पास है उसके सिरों पर विभव पतन, प्रतिरोध R डैश के सिरों पर विभव पतन। यहां हमने 90 वोल्ट अप्लाई किया है और गिवन है 30 वोल्ट हमारा बल्ब कैरी कर सकता है, तो उसमें से 30 वोल्ट 30 वोल्ट चला गया बल्ब में, यानी इसके सिरों पर है विभवांतर V डैश, अगर इसको कह लें तो 60 वोल्ट। ठीक है, धारा चूंकि श्रेणी क्रम में है तो वही प्रवाहित होगी जो पहले बल्ब में हो रही है। तो अतः V डैश बराबर होना चाहिए I R डैश या R डैश बराबर V डैश अपॉन I। V डैश का मान है 60 वोल्ट, I का मान अभी हमने निकाला था 2 एम्पियर, तो सीधे से आ जाता है 30 ओम का प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। ठीक है, तो इस वैरायटी का क्वेश्चन हमने देखा कि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हमारे पास कम वोल्टेज का कोई भी उपकरण है, जैसे कि यहाँ बल्ब था हमारा 30 वोल्ट क्षमता का, उसको हमें इस्तेमाल करना है 90 वोल्ट पर, तो इसकी क्षमता से अधिक वोल्टेज सप्लाई किया जा रहा, बल्ब फूक जाएगा। तो ऐसी स्थिति से बचाने के लिए उसके श्रेणी क्रम में हम एक प्रतिरोध या कोई ऐसा उपकरण, फिलहाल यहाँ प्रतिरोध की बात कर रहे हैं तो प्रतिरोध हम लगा देते हैं और बल्ब हमारा 30 वोल्ट तो 30 वोल्ट बोलेगा, बाकी सारा वोल्टेज जो विभव पतन है वो हमारे गिवन प्रतिरोध के अंदर होगा। तो इस प्रकार से इस गिवन क्वेश्चन को हम हल कर सकते हैं। ठीक है, कई तरीके से इसको हल किया जा सकता है क्वेश्चन को, लेकिन सिंपलेस्ट वे में हमने ये इसको डिस्कस किया है। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर है बुक के अकॉर्डिंग 44। क्वेश्चन कहता है 60 वाट 220 वोल्ट तथा 100 वाट 220 वोल्ट के दो वैद्युत बल्ब श्रेणी क्रम में जोड़कर 220 वोल्ट के डीसी या निर्दिष्ट धारा आपूर्ति में लगा दिए गए हैं। इनमें प्रवाहित होने वाली धाराओं की गणना करिए। चूंकि श्रेणी क्रम में जोड़े गए तो दोनों में समान धारा होगी। अब कहता है यदि बल्बों को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तब धाराएं कितनी होंगी। तो आइए स्टूडेंट सबसे हम देखते हैं। सबसे पहले हम ले प्रथम बल्ब के लिए। पहले बल्ब के लिए देखें तो P1 गिवन है 60 वाट और वोल्टेज गिवन है 220 वोल्ट। इसका प्रतिरोध हम निकाल सकते हैं, तो
बल्ब का प्रतिरोध R 1 कहें, चूंकि पहला बल्ब है तो R1 इज इक्वल टू होगा V1 स्क्वायर अपॉन P1। V है हमारे पास 220 वोल्ट, तो स्क्वायर मीन्स 220 गुणा 220, और P1 है 60 वाट। 2 से इसको कट कर लिया है, तो इतना ओम बल्ब का प्रतिरोध होगा। ये पहले बल्ब के लिए हमने लिया है, तो इतना हमारा आ रहा है बल्ब का प्रतिरोध। अब जो दूसरा बल्ब हमारे पास गिवन है, तो दूसरे बल्ब के लिए शक्ति P2 गिवन है 100 वाट, V2 यही गिवन है 220 वोल्ट। तो प्रतिरोध निकालें इसका हम, तो प्रतिरोध दूसरा बल्ब है तो इसको हम कह रहे हैं R2, और बराबर होगा V स्क्वायर यानी V2 स्क्वायर अपॉन P2। तो 220 गुणा 220 और P2 का मान हो गया है 100 वाट, 1010 यहाँ कैंसिल, तो सीधे से इसका मान आ रहा है 484 ओम। अब ये कहता है दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, तो श्रेणी क्रम में जब दो बल्ब जोड़े जाते हैं तो तुल्य प्रतिरोध होता है R बराबर R1 प्लस R2, तो वही यहाँ पर हम लेकर के चलेंगे। तो श्रेणी क्रम में बल्बों का तुल्य प्रतिरोध, तो बल्बों का तुल्य प्रतिरोध सिंपली R बराबर होगा R1 प्लस R2। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, R1 है 2420 2420 बटे 3 प्लस 484, 3 एलसीएम, तो 2420 प्लस 3 का यहाँ मल्टीप्लाई करिए तो ये वैल्यू आ रही है 3 4 12, 3 से 4 बार प्रोडक्ट करें 12, 1 कैरी 24 प्लस 125 2 और 14, इट मीन्स ये वैल्यू आ रही है 2527448 अपॉन 3। ठीक है, तो इतने ओम टोटल प्रतिरोध हुआ। अब पूछना चाहता है उनमें प्रवाहित होने वाली धारा, तो चूंकि श्रेणी क्रम में समान धारा बहती है तो प्रत्येक बल्ब में प्रवाहित धारा, तो I इज इक्वल टू V अपॉन R, चूंकि 220 वोल्ट के डीसी सोर्स से जोड़ा गया है और R की वैल्यू आ रही है 3872 एंड बाई 3। ठीक है, देखें क्या वैल्यूज आ सकती है। 11 से अगर हम इसको कट करें तो 11 से 3 बार और 5 बार 2 टाइम्स। ठीक है, और 2 से कैंसिल किया जा सकता है 10 टाइम्स, 2 से ये 1 और 15, तो अब तो कैंसिल करता हुआ नज़र आ नहीं रहा है, तो वी कैन राइट 30/176 एम्पेयर, इतने एम्पेयर की करंट फ्लो हो रही है। और इसको जस्ट सोल्व आउट करें, 0.176 से डिवाइड कर लीजिए, तो दशमलव लगाएं तो ये 300 और ये 1 टाइम जा रहा है, तो 176 अप्रॉक्सीमेटली आ रहा है 17 एम्पियर। लगभग में ये इतना आ रहा है 0.17 एम्पियर के। अब इसी क्वेश्चन को आगे कहता है यदि बल्बों को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तब क्या होगा।
तो समांतर क्रम में अगर हम देखें दोनों बल्बों को अगर जोड़ दिया जाए इस तरीके से, मान लिया एक बल्ब यहाँ है और दूसरा बल्ब यहाँ है समांतर क्रम में, और दोनों को जोड़ा जाए ये 220 वोल्ट के डीसी से, दैट इज R1 दैट इज R2। तो दोनों के सिरों पर विभवांतर सेम होगा 220 वोल्ट। तो सीधे सीधे हम धारा निकाल सकते हैं समांतर क्रम में। पहले बल्ब में धारा, इट मीन्स I1 इज इक्वल टू V अपॉन R1। V का मान हमने लगाया है 220 वोल्ट और R1 2420 डिवाइड बाई 3 जाएगा ऊपर, और 22 से इसको डिवाइड करें तो 1 टाइम और ये 1 टाइम, तो 1/11। 3 ऊपर है तो 3/11 और 3/11 एम्पियर, या इसको जस्ट सोल्व करें 11 दूनी 22 और लगभग इतने एम्पियर की करंट पहले बल्ब में इतनी, और इसी तरह से निकालेंगे हम दूसरे बल्ब में धारा। चूंकि समांतर क्रम में इसके भी सिरों पर विभवांतर इतना ही है, तो I2 इज इक्वल टू होगा V अपॉन R2। V है 220 और R2 की वैल्यू हमने निकाली थी 484। ठीक है, 22 22 से 22 टाइम्स कैंसिल और 22 से ये 10 टाइम्स कैंसिल, तो सीधे से 5/11 एम्पियर, या इसको हम सोल्व करें तो 11 चौक 44 लगभग 4.45 एम्पियर की करंट होगी। तो इस प्रकार से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे के क्वेश्चंस हम और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।